तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे गुणनखंड के सवाल के बारे में। गुणनखंड एक ऐसा टॉपिक है ना जिसे प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, आप किसी भी फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये जो है गुणनखंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, गुणनखंड के सवाल आइए इसको सॉल्व करते हैं। और आप गुणनखंड को पहले नहीं कर पाए रहे होंगे तो आप इसको वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आप सीख पाए या नहीं सीख पाए। ठीक है, तो काफी शानदार होने वाला वीडियो को लास्ट देखिएगा। मात्र 2 से 4 मिनट की वीडियो में हम लोग इस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करके आप सारे टाइप को आपके मन में भर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड आखिर करेंगे कैसे। देखिए, गुणनखंड मतलब कहता है कि इसका ऐसा गुणन करो जिसका खंड मतलब ऐसा खंड करो कि जिससे गुणन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो पहला लॉजिक होता है ना उसको समझिए ध्यान से। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इधर उधर का ध्यान हटा के देखिए। सबसे पहले कुछ नहीं करना होता है आपको। जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 12 में हम, ठीक है, 12 में अगर एक का मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 12। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सबको मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, 12 में एक से जो गुना करते हैं क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो अब 12 को क्या करना है, देखिए 12 तो हो गया, आपको मालूम है कि 12 हो जाएगा भाई, सबको मालूम है 12 हो जाएगा। तो आखिर आपको करना क्या है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यानी 12 का जो है फैक्टर निकालना है। 12 का फैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे फैक्टर, तो बचपन में हम लोग लघुत्तम पढ़ चुके हैं, एलसीएम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से करेंगे 6 बार में, फिर 2 से करेंगे 3 बार में, और फिर 3 से करेंगे 1 बार में। इसमें कोई डाउट नहीं, इसको आराम से कर पाएंगे आप। ठीक है, तो आप देखिए अगला लॉजिक क्या करता है इसमें कि उसको आप कैसे सुटेबल करेंगे, आप इसको कैसे खंड करेंगे ताकि जोड़ घटाव करने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पे 12 आना चाहिए। ठीक है, बात को यहाँ पे समझिए ध्यान से। यानी जोड़ घटाव करने पे क्या आना चाहिए, 7, और गुणा करने पे 12 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका गुणनखंड जो हुआ क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, एक करने लिखते कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, इसको कैसे गुणा करेंगे कि जोड़ घटाव करें तो 7 आ जाए और गुणा करें तो 12 आ जाए। ठीक है, और हम करते हैं 2 दूना 4 और 4 दिया 12। ठीक है, और 4 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी, तो 7 हो जाएगा। तो यानी हमारा जो है ये सुटेबल बैठ गया। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा बैठ गया। अगर इसको ऐसे सोचते, कैसे सोचते, तो 3 दूना 6 कर लेते, तो 3 दूना 6 6 दूना 12। ठीक है, और 6 प्लस 2 जोड़ते तो हम क्या होता हमारा 8 हो जाता, या 6 में से 2 घटाते तो 4 हो जाता। यानी हमारा 7 इन तीनों केस में, किसी भी 7 केस में हमारा 7 वेरीफाई नहीं करेगा। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 3 के ही खंड में हमारा टूटेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे आगे में। यहाँ पे तो हमारा प्लस के साथ है, यहाँ पे माइनस है, तो इसको समझिए ध्यान से। 12x² है, तो इसको पहला टर्म को बिल्कुल वैसे लिख लीजिए 12x²। कोई इसमें डाउट नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे। और यहाँ पे जो है माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब आपको किसको माइनस में रखिएगा, ठीक है, किसको माइनस में रखिएगा कि माइनस में आंसर आएगा। तो हम देखिए दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो प्लस हो जाएगा 7 जुड़ जाएगा, यानी माइनस 4x। ठीक है, माइनस 4x और क्या हो जाएगा माइनस 3x अब प्लस 1। अब देखिए क्या हुआ, ये 3 खंड में था, यानी 3 पद में था। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 पद में हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 4 पद में हो गया। तो चारों पद को क्या करेंगे ना, इस बार आपसे एक एक मतलब कॉमन ले लेंगे। देखिए दोनों दो पद को एक साथ ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 12x² माइनस 4x एक बॉक्स में भर लेंगे, माइनस 3x प्लस 1 एक बॉक्स में भर लेंगे। अब देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा कैसे कॉमन निकालते हैं। कॉमन मतलब क्या होता है ना, एक समान। एक समान दोनों चीज में क्या कॉमन है। ठीक है, इसको रिमूव कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेंगे। इसको कॉमन क्या ढूंढना है हम लोग को, तो कॉमन ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मात्र यहाँ पे क्या करना है कि इसमें देखना है क्या है, यहाँ पे क्या है। देखिए 12 है, उसके क्या है x है, फिर एक और x है, x का स्क्वायर मतलब 2x। ठीक है, और हमको इसमें यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 4x है। ठीक है, यहाँ पे भी 4x है, 4 गुणे x। तो इसमें क्या चीज निकाले, हम क्या चीज निकालेंगे कि इसमें से भी निकल जाए। तो हमको दिख रहा है कि 4 इसमें भी है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 4 इसमें भी है, यानी 4x यहाँ पे निकाल देंगे, 4x यहाँ पे। तो इसमें से हम निकालेंगे कॉमन 4x। ठीक है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है इसमें। 4x बाहर निकाल दिए। देखिए अब यहाँ पे हम 4x का गुणा करते हैं, तो 4x से कर दिया, कितना बचा दी 3x। कितना बचा, 3x बचा। और यहाँ क्या हुआ, 4x ऑलरेडी था, और उसमें 4x में से 4x को निकाल दिए, तो क्या बचा 1 बचा कि नहीं। यहाँ माइनस का 1 लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई 1% की दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे 3x प्लस 1 है,
ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन निकाले कि बीच वाला सर्टिफाइड कर जाए, बात समझ में आ रहा है ना। यानी इसमें से क्या कॉमन निकाले कि बीच वाला सर्टिफाइड कर जाए, इसको देखना है अब यहाँ पे। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि एक अगर निकाल देते हैं तो 3x, अब प्लस माइनस होता है माइनस और एक, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और समझिए, अगर बीच वाला जो है कोष्ट के अंदर रखने की जो कॉमन के बाद जो आया हुआ है, अगर दोनों में सेम रहता है, दोनों बॉक्स में क्या रहता है, सेम रहता है, तो आप मानिए कि गुणनखंड यहाँ तक आप सही कर पाए हैं, ठीक है। अगर सेम नहीं रहता है तो आपका गुणनखंड गलत है, यानी यहाँ पे यहीं से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बीच वाला जो है संख्या, यानी बीच वाला जो नंबर आएगा वो समान आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आंसर क्या हुआ, इसमें तो 1 2 3 4 कितना तोड़ दिए, तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए समझ में आएगा, इसको आराम से समझिए। जो अंदर है, अंदर देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, एक ब्लैक मार्कर कहा गया जी यहाँ पे। चलिए यहाँ देखिए जो अंदर है ना, जो टर्म अंदर है और ये भी टर्म अंदर है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो दोनों में से को ले लेंगे, बस खत्म हो गया। फिर यहाँ देखिए बाहर जो टर्म है ना उसको ले लेंगे, तो 4x माइनस 1, बस यही हमारा आंसर हुआ, कुछ नहीं था। मात्र 3-4 स्टेप इसको सॉल्व कर लिए हम लोग। अगर आप शॉर्टकट में करते हैं ना तो यहाँ पे आपको इसको डायरेक्ट यहाँ पे लगा देते और डायरेक्ट बन जाता, ये वाला जो लिखने का कोई जरूरत नहीं था, बस समझ रहे ना। तो काफी शानदार है और इसको आप आराम से समझ चुके होंगे, ठीक है। एक और बना यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक और के बाद आपको लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर हो गया और 2 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन 2 नंबर, ठीक है। 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा और आप यहाँ पे गुणनखंड सीख लीजिएगा, ठीक है, गुणनखंड सीख लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे अब, देखिए वहां पे क्या था ना कि इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 12 था, तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको गुणा करते हैं हम, तो 3 दूना होता है 6, सबको मालूम है 3 दूना 6, 3 का पारा 2, 6 बार पढ़ेंगे, सॉरी 3 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 का गुणनखंड निकालना है, तो 6 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 दूना 6 या 2 3 6, कोई बात नहीं। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, एक बार और निकाल लीजिए इसको कैसे लिखेंगे कि जोड़ घटाव करने पे 7 आ जाए और गुणा करने पे 6 आ जाए, बस कुछ नहीं करना, यही बात को लॉजिक को ध्यान रखना है। अगर 3 टर्म में देता है तब, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको 3 दूना 6 हो गया। अब 6 और यहाँ देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले और 2 एकम 2 करते हैं और 3 जोड़ते हैं तो आएगा 5, 3 और 2 और 3 को करते हैं तो 6 आ जाएगा। यानी ये तो हमारा जो सर्टिफाई कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है, ये हमारा जो है इसमें सटीक नहीं बैठ रहा है, तो ये हमारा जो है हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ऐसा चीज ढूंढ रहा है, इसमें ऐसा चीज ढूंढना है, ऐसा गुणनखंड फैक्टर ढूंढना है कि जो घटा करने पे 7 आए, गुणा करने पे 6 आए, ठीक है। अब देखिए 6 कहां से आया था, तो 6 शुरू और लास्ट वर्ड को गुणा करने के बाद आया था, तो इसको हम ऐसे कर सकते कि नहीं, 3 दूना 6 अब प्लस 1 7 आ गया कि नहीं। अब ऐसा हम 6 अब इंटू 1 करेंगे तो 6 कम 6 होता है, यानी हमारा जो वेरीफाई कर गया, तो हम यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 6 + 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम प्लस लेंगे, ठीक है, तो प्लस प्लस 7 हो जाएगा, 6 प्लस 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 होता है, तो क्या करेंगे 2x², ठीक है, प्लस है तो प्लस 6x, ठीक है। यहाँ पे 6 ले लेते हैं या यहाँ पे 1 ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, 1 ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर 1 लेते हैं 1x, तो 1x को देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 1x लिखेंगे तो ये अच्छा बात नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पे 1 छिपा रहता है, ठीक है, यहाँ पे 1 जो है एक छिपा रहता है, यहाँ पे गायब रहता है, ठीक है। इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, तो 6x प्लस x प्लस 3, ठीक है, 6x प्लस x प्लस 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ भी ये भी 4 टर्म में होगा कि नहीं, 4 टर्म में, तो इसको कुछ ही नहीं, ये तो और ही आसान होगा, इसमें माइनस था, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, दो को एक ग्रुप में रखेंगे, 2x², ठीक है, अब प्लस 6x एक ग्रुप में रख लिए, प्लस x प्लस 3 एक ग्रुप में रख लिए, बस इसमें कॉमन ढूंढिए। अब कॉमन तो ढूंढना आपको सिखा दिया, अभी जस्ट सिखा थे कॉमन कैसे ढूंढना है, कॉमन मतलब होता है एक जैसा, तो ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि 2x² है, 2x है, और यहाँ पे क्या है 6x, ठीक है, 6x है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसको 6x कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × x लिख सकते कि नहीं। तो देखिए कॉमन यहाँ पे एक मिल गया और एक यहाँ पे मिल गया कि नहीं, तो इसको हम यहाँ पे 2x कॉमन निकालेंगे आराम से, 2x को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 2x जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x, ठीक है, ये x बचेगा हमारा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, इसमें x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि प्लस का, देखिए यहाँ पे 2x 6 ऐसे देखिए 2 ×
3 गुने x था, जिसमें से हम 2x निकालेंगे कॉमन, ठीक है। तो एक 2x से 2x कर दिया, कितना बचा जी 3 बचा। तो यहाँ सर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। प्लस फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे x प्लस 3 है, इसमें से क्या निकाले कि इसके बराबर आ जाए। बात समझ में आ रहा है ना। इसको जो है लास्ट जो टर्म होगा ना, इसको ऐसा निकालना है कि इसको जो है बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम एक और कॉमन निकाल लेते हैं, तो x प्लस 3 आ जाएगा। बहुत ही आसान है। फिर क्या करेंगे, फिर जो अंदर है एक जैसा है उसको एक जैसे अलग लिखेंगे, जो एक जैसे यहाँ पे, ठीक है, एक जैसे दिख रहा है ना, उसको एक जगह, और जो अलग है उसको अलग। तो x प्लस 3 में से हम या तो इसको लिख लेंगे या तो इसको, क्योंकि सेम है, और इंटू लिखेंगे 2x प्लस 1। अभी इसको ऐसे भी सॉल्व किया जाता है। x बराबर देखिए यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, x बराबर -3, इसका जो है सूत्र क्या आएगा, x बराबर -3, 2x बराबर -1, x बराबर हो जाएगा -1/2। ठीक है, इस शून्य का पूछेगा तो ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये स्टेप सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए, दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। अभी तक इसको आप जो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आपको समझ में बाद में समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। और मिटाने के बाद क्या है कि आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। और होमवर्क क्या है कि आपको ये 3 नंबर क्वेश्चन है 6x, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको आपको क्या करना है ना, बना के और कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है क्या कैसे होगा इसका आंसर, ठीक है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, 5 और यहाँ पे x और प्लस 2। इस टाइप का अगर आपको गुणनखंड पूछता है, इसका कहेगा गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड निकालिए। तो इसको आप आराम से कैसे कर पाएंगे, तो अगली वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना है आपको, ठीक है, कमेंट करना है पार्ट 2, ठीक है। क्या कमेंट करना है, पार्ट 2। पार्ट 2 आप अगर कमेंट करते हैं तो बहुत ही जल्दी जो 4 अंक का गुणनखंड निकालने के लिए 4 टर्म में जो होगा उसके गुणनखंड निकालने के लिए वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए आप आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के और क्वेश्चन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए या टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का नाम है CGL फैक्ट स्टेटस, ठीक है। सीजन फैक्टर से जाके सर्च कीजिए या वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके चेक कीजिए और वहां पे जुड़ जाइए। और जो गुणनखंड के रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कोई भी चीज होता है ना तो प्रैक्टिस से ही समझ में आता है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप कितना भी पढ़ लिए, कितना भी थ्योरी समझ में आ गया, भले यहाँ पे देखेंगे समझ में आ गया, और प्रैक्टिस नहीं करते तो आप उसको 2 दिन में ही भूल जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।